मैं डॉक्टर इमरान हूँ। मैं एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन हूँ, इंटेंसिविस्ट यानी आईसीयू स्पेशलिस्ट, और मैं नागपुर में एशियन हॉस्पिटल एंड क्रिटिकल केयर में कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट हूँ। मैं सेक्रेटरी हूँ क्रिटिकल केयर सोसाइटी ऑफ मेडिसिन नागपुर का, जिसके चेयरमैन डॉक्टर जयेश तिमानी है, जिन्होंने इससे पहले आपसे बात की। सर, बात की जाए, कोरोना एक तरफ है, फैल रहा है, आंकड़े बढ़ रहे हैं, आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान और भी कई बीमारियां देखी जा रही हैं। जैसे पोस्ट कोविड में लंग फाइब्रोसिस एक देखा जा रहा था, उसके बाद अभी हाल ही में म्यूकरमाइकोसिस नाम का एक फंगल इन्फेक्शन देखा जा रहा है, जो नाक के जरिए जाता है, आंखों से जाता है और इतना ज़्यादा अग्रेसिव है कि ब्रेन में जाके भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। क्या कहेंगे, क्या होता है म्यूकरमाइकोसिस? म्यूकरमाइकोसिस एक फंगस है जो कि एनवायरनमेंट में रहता है। जो एनवायरनमेंट डैम्प है, जहाँ पे ज़्यादा मॉइस्चर है, प्लस जो पेशेंट डायबिटिक है, जो हाइपरटेंसिव है, ओल्ड एज वाले हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उन लोगों में म्यूकरमाइकोसिस के चांसेस वैसे ही ज़्यादा रहते हैं। बट कोरोना के इलाज में जो स्टेरॉइड का यूज़ किया जा रहा है, प्लस बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स का भी यूज़ किया जाता है एज अ डेस्परेट मेजर टू सेव लाइफ। पेशेंट की जान बचाने के लिए जो स्टेरॉइड्स यूज़ हुए जा रहे हैं, उसके वजह से आपकी इम्यूनिटी कम होती है, प्लस उसी के वजह से ये जो इन्फेक्शन जो एक कमेंसल है, मतलब एक नॉर्मल तरीके से जो फंगस रहता है, वो इन्वेजिव बन जाता है। और वो आपको जब पेशेंट रिकवर होता है तो उसके बाद आपको पता चलता है कि जो फंगस कमेंसल था या जो एनवायरनमेंट में था, सिर्फ स्टेरॉइड ही यूज़ नहीं है, मतलब कारण नहीं है इसका। अगर आपके आईसीयू में साफ सफाई नहीं है प्रॉपर, अगर ह्यूमिडिटी का लेवल बहुत ज़्यादा है, अगर आप जो ऑक्सीजन का जो फ्लो मीटर है उसके नीचे जो आप ह्यूमिडिफिकेशन या वाटर यूज़ करते हैं, वो अगर टैप वाटर आप यूज़ कर रहे हैं, आरओ का पानी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें भी फंगस की धीरे धीरे ग्रोथ होती है और वो फंगस पेशेंट टू पेशेंट ट्रांसमिट हो जाता है। जी, ये जो फंगस है, जो बढ़ता हुआ फंगस, इसको रोकने के लिए प्रमुख उपचार में क्या कर सकते हैं? इसके दो तरीके हैं कि स्टेरॉइड का यूज़ बहुत जुडिशियस होना चाहिए। नंबर 1, हम लोगों ने हमारे प्रैक्टिस में ये देखा है कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है बहुत से, मतलब डॉक्टर्स लोगों के बीच में भी बहुत सारे अल्टरनेटिव थेरेपी वाले भी है, बहुत सारे जनरल प्रैक्टिशनर है जो इनिशियल फेज में ही पेशेंट को स्टेरॉइड दे देते हैं, जबकि पेशेंट का ऑक्सीजन का प्रमाण 95 के ऊपर है, पेशेंट नॉर्मल है, और उसको उन लोगों ने पहले ही दिन स्टेरॉइड चालू कर दिया। फिर बाद में पता चलता है कि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई और ये सब चीज़ों को। तो जुडिशियस यानी जिसको सही में स्टेरॉइड की ज़रूरत है उसी को स्टेरॉइड मिलना चाहिए। जिसको सही में टोसिलिजुमैब की ज़रूरत है, टोसिलिजुमैब इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड। जितने भी ड्रग्स हैं ना जो जुमैब वाले हैं, जो आज सबको यूज़ कर रहा है, तो इसके भी एक पर्टिकुलर इंडिकेशन है, एक पर्टिकुलर टाइम पे ही यूज़ करना है, बाकी के पेशेंट के क्राइटेरिया को भी देख के यूज़ करना है। ये जो इतना यूज़ हुआ है उसी का नतीजा है कि ये सब अब जो हिडन बीमारियां थी, ये अब सामने उभर कर हमारे आ गई है। प्रिवेंशन के लिए आईसीयू में एक अच्छा स्टेबिलिटी मेजर होना ज़रूरी है। जैसा कि मैंने बताया कि आपको जो ह्यूमिडिफिकेशन आपको मेंटेन करना है, साफ़ सफाई पे ज़्यादा ध्यान देना है, प्लस पेशेंट जो डायबिटिक है उनका ब्लड शुगर लेवल बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल करना है ड्यूरिंग स्टे। जिनका शुगर लेवल 200-250 रह रहा है ट्रीटमेंट के दौरान, अगर आप उसको अच्छे से इंसुलिन देके कंट्रोल करते हैं, 150 के रेंज में रखते हैं, तो ये सब इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े प्रमाण में कम हो सकते हैं। म्यूकरमाइकोसिस ये जो बीमारी है, जो फंगल इन्फेक्शन है, ये सिर्फ कोविड होने के बाद वाले पेशेंट को ही हो सकता है या नॉर्मल किसी को भी हो सकता है? ये नॉर्मल किसी को भी हो सकता है जो भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, लाइक कैंसर वाले पेशेंट। ठीक है, अगर कैंसर के पेशेंट की भी इम्यूनिटी कम रहती है, और ये सब बीमारियां यूजुअली जब कैंसर के इसमें जब एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं, जब हम लोग जब उनकी इम्यूनिटी कम हो, तो ये उन लोगों में भी कॉमनली पाया जाता था पहले, लेकिन अब इतना ज्यादा प्रमाण बढ़ गया है क्योंकि हर कोविड का पेशेंट को हम समझते हैं कि पोस्ट रिकवरी के बाद में वो कई महीनों तक की उसकी इम्यूनिटी कम रहती है। इसीलिए ये सब अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस नहीं, इसके साथ साथ ऐसे कई सारे अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं, और भी फंगल इन्फेक्शन होते हैं, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, इसका भी प्रमाण बढ़ सकता है। जैसे कि कहा गया है कि लंग फाइब्रोसिस जो होता है पोस्ट कोविड में ज़्यादा देखा जा रहा है पोस्ट कोविड पेशेंट में, तो उसके जो स्कार बनते हैं ये बहुत समय तक के नहीं जाते, बहुत समय तक के ऐसा भी कहा जाता है कि लंग फाइब्रोसिस ठीक नहीं हो पाता। लेकिन म्यूकरमाइकोसिस के बारे में ऐसा कहा जाता है, क्या कह सकते हैं कि म्यूकरमाइकोसिस भी ठीक नहीं हो सकता? क्या कहिए? म्यूकरमाइकोसिस डिपेंड करता है कि आपको कौन से स्टेज पर डायग्नोस हुआ है, उसका प्रमाण कहाँ तक भरा हुआ है। यूजुअली जिनकी आंखों में पहुंच गया है तो उसको उन लोगों के लिए तो उनकी आंखें गंवाना पड़ रहा है, ऑपरेशन करके डायरेक्ट आपको इन्यूक्लिएट ही करना पड़ रहा है आंखों को। दूसरा, अगर वो ब्रेन में पहुंच रहा है तो उसका भी आपको ऑपरेशन ही करना है, प्लस साथ में हेवी एंटी फंगल ड्रग आपको देके उसको किसी तरीके से रोकना है।
इसको म्यूकरमाइकोसिस, ये जो इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे कि भाई म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, पोस्ट कोविड के बाद में म्यूकरमाइकोसिस हो रहा है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं इसके? देखिए, मोस्टली पेशेंट्स लोग को मिला है कि आंखों में सूजन, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुआ है, या फिर सीवियर हेडेक हो रहा है, और पेशेंट को कंटिन्यूस फीवर रह रहा है, उसको कहीं पे भी फेशियल स्वेलिंग आ रही है, तो फिर उस टाइम पे हमको सस्पिशन बहुत हाई रख के उनका MRI स्कैन करके हमने देखना चाहिए कि ये क्या है बेसिकली। एक तरफ लोग कोरोना से डरे हुए हैं, दूसरी तरफ लंग फाइब्रोसिस और म्यूकरमाइकोसिस, ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये जनता को क्या संदेश देंगे आप चैनल के माध्यम से? जनता को देखिए, मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये सब कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप अपने ये डिजीज को क्यों ना हम पहले ही अरेस्ट करें, एक प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करके। अगर आप, जैसा कि डॉक्टर जयेश किमानी सर ने बताया कि कोरोना अगर आपको हो भी गया, अगर आप सेल्फ मॉनिटरिंग कर रहे हो, आप अच्छी तरीके से उसका इलाज कर रहे हो, आप अपना खुद का ध्यान दे रहे हो, ऐसी नौबत ही मत आने दो कि आप हॉस्पिटल और ICU में लैंड हो रहे हो, नंबर 1। क्योंकि एक बार आप हॉस्पिटल और ICU में लैंड होंगे तो डेफिनेटली आपको स्टेरॉइड्स मिलना ही मिलना है, कहीं ना कहीं तो आपको यूज किया ही जाएगा एज अ लाइफ सेविंग मेजर। बट आपकी लाइफ बचाने के लिए हमने स्टेरॉइड यूज कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो सब दवाइयों का साइड इफेक्ट आपको आ सकता है इन द फॉर्म ऑफ म्यूकरमाइकोसिस एंड अदर इन्फेक्शंस। सो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आज हम कई सारी जाने और भी बचा सकते हैं कि आज भी अगर हमने गाइडलाइंस को फॉलो करें, अपना सेल्फ मॉनिटरिंग किए और ये डिजीज को एक स्टेज पे आके हमने रोक लिया, बस यही इसका इलाज है। एशियन क्रिटिकल केयर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे कोविड, लंग फाइब्रोसिस और म्यूकरमाइकोसिस, ये जो फंगल इन्फेक्शन जो है, इसको ट्रीट करने के लिए क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल है क्रिटिकल केयर में? फिलहाल तो मैंने अपने क्रिटिकल केयर में म्यूकरमाइकोसिस का एक भी पेशेंट नहीं देखा हूँ। रिसेंटली मेरा सेटअप कोविड में कन्वर्ट हुआ है, तो अभी पर्सनली मैंने नहीं देखा हूँ, लेकिन हमारे सोसाइटी के कई लोगों ने देखे हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं टॉप मोस्ट ENT सर्जन, उन लोग का भी हमसे बातचीत होती रहती है। जो वो पहले साल में 2 केसेस ऑपरेट करते थे, वो अभी महीने में 12 केसेस ऑपरेट कर रहे हैं म्यूकरमाइकोसिस के लिए। तो प्रिवेंशन ही है जो कि अपने को इस चीज़ से बचा सकता है। और अभी डेटा इतना कम है कि अभी और भी पता चलेगा कि आगे के और क्या क्या नए कॉम्प्लिकेशंस हमारे सामने उभर कर आने वाले हैं। लोग जो कोरोना से डरे हुए हैं, कोविड-19 से डरे हुए, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? पैनिक मत होइए, डरने की जरूरत नहीं है। 80% लोगों को इन्फेक्शन आके चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। 5% लोगों को ICU की जरूरत पड़ती है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज, बट वो भी इसीलिए पड़ती है क्योंकि हम उसको टाइम पे रोकते नहीं हैं। हम सेल्फ मॉनिटरिंग नहीं करते, हम दूसरे चीज़ों मिस पे ज़्यादा फोकस करते। हम सब कुछ यूज़ करने के बाद आखिरी मोमेंट पे हम 20 का 22 का स्कोर लेकर ICU में आ रहे हैं, तो वही है, उस चीज़ से बचें। अर्ली सेल्फ मॉनिटरिंग, एक बार डायग्नोसिस हो गया तो आइसोलेशन, स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट करिए कोविड का, अपने डॉक्टर से मिलिए, मिथ्स पे भरोसा मत करिए, अर्ली ट्रीटमेंट करिए। जब आपको स्टेरॉइड की ज़रूरत हो, जब आपको डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तभी लीजिए। किसी और का प्रिस्क्रिप्शन यूज़ मत कीजिए कि भाई मुझे मेरे डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन दिया है, मैंने उसको व्हाट्सएप कर दिया कि आप भी ये प्रिस्क्रिप्शन ले लो, ये उसी का नतीजा है। क्योंकि प्रिस्क्रिप्शन जो है, जो एक डॉक्टर जब लिखता है किसी पेशेंट के लिए, तो वो उसको क्लिनिकली एग्जामिन करके, उसके वाइटल्स देख के, उसकी हिस्ट्री देख के, उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन को चेक करने के बाद में एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया जाता है। और वही प्रिस्क्रिप्शन आप अगर किसी दूसरे मरीज में यूज़ करोगे तो डेफिनेटली उसी के साइड इफेक्ट्स बढ़ेंगे।